कि मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, छल है, छिद्र है और अनेक प्रकार का जो क्रोध है, इसको चुरा लेना, इसको भस्म कर देना ही माखन चोर का लक्ष्य। जब ये पूरा माखन वो चुरा लेता है तो जब हमारा मन हृदय निर्मल हो जाता है तब यह प्रेम करने के लिए प्रस्तुत होता है। अन्यथा प्रेम ऐसे नहीं होता साहब। बाकी तो सब आकर्षण है, ये सब प्रेम हृदयार्थ होता है। और जब हृदयार्थ प्रेम होता है तो उस हृदयार्थ प्रेम के लिए ये सब चीजों का त्याग होना जरूरी है और यही माखन चोर का लक्ष्य है। और आज भगवान ने टोली बनाई और सुंदर सुंदर भाव से क्या करते कि जहां जहां पर माखन बनता, मिश्री, दही, ये वहां वहां जाते। कुछ गोप तो जो गोपियां हैं उनको बहलाने में, उनके साथ वार्ता करने में लग जाते और कुछ लोग चुपचाप चोरी करके ले जा लेते। और अनेक अनेक प्रकार से। एक बार माता जो ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां जब कन्हैया को पकड़ती हैं तो भगवान की हंसी इतनी मधुर होती है ना साहब कि जब भगवान हंसते हैं तो ये गोपियां भूल जाती हैं कि इसने हमारे यहाँ चोरी भी की है कि नहीं। पकड़ने का पहले प्रयास किया तो भगवान जहां जहां माखन होता है, जब घर में कोई नहीं रहता, चुपचाप अपनी वानर सेना के साथ जाते और वहां पर खूब माखन खाते और माखन खा करके अपने सखाओं को भी खिलाते और लास्ट में वो मटकी भी फोड़ देते। और इतना ही नहीं, ये जो गोपियां हैं भगवान के उस अद्भुत रूप और लावण्य को देख करके इनके हृदय में अगाध प्रेम है। एक बार एक श्रुतकीर्ति नाम की गोपी एक गोपी से कहती है कि शृणु सखी कौतुक एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली धुसरितांग नृत्यति नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी तुझे एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले आज मैंने यशोदा के यहाँ धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मा आज यशोदा के आंगन में नाचता हुआ देखा। अद्भुत आकर्षण है, अद्भुत प्रेम रूपी भाव है वो कृष्ण का। ललाहित हो गई देखने के लिए, दर्शन के लिए। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। बोले अब कैसे दर्शन करें? बोले जहाँ कहीं सत्संग हो, कहीं पूजा हो, कहीं पाठ हो, ये सासू माँ खुद चले जाया करें। बोले हमसे कहें कि घर में रहो। बोले घास काटो। बोले कहीं सत्यानी कथा होती है, कहीं पाठ होता है, कहीं पूजा होती है, कहीं सत्संग होता है। बोले सासू माँ चले जाती हैं, अब हम कैसे जाएं, हम कैसे दर्शन करें? यशोदा की यहाँ पौर्णमासी कथा होती है, कभी कोई त्योहार होता है, ये सब चले जाती है। इन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, घर में जितनी मटकियां थी अपने हाथों से फोड़ना शुरू कर दिया। बोले क्यों? बोले अगर सासू माँ घर में आएंगी, बोले कि किसने फोड़ी, तो हम कहेंगे वो है ना नंद का छोरा,
कृष्ण वो आया था और सब मटकियां फोड़ गया। और फिर सासू माँ हमसे कहेंगी तुम जाकर के जरा यशोदा को समझाओ, और इस बहाने से हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। और हुआ ऐसा ही। बोले क्या हुआ? बोले मैया वो कृष्ण आया था और ये सब मटकियां फोड़ गया। सासू माँ कहने लगी अच्छा एक गोपी तू एक काम कर, बोले यशोदा के यहाँ जा और कहना अपने लड़के को बांध के रखे, अगर हम जाएंगी तो खाली कुछ झगड़ा हो जाएगा, इसलिए तू जा करके उसको समझा। और आज सभी गोपियां इकट्ठी हुई और कृष्ण का दर्शन करने के लिए पहुंची हैं नंदालय। और सुखदेव कहते हैं राजन, ये जो सारी गोपियां हैं ये एक स्वर में कहती हैं मैया मैया जो तेरा यह जो बालक है ना ये बड़ा शरारती है गयो। बोले क्यों? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्वद्वात यत दधिपयः कल्पितैस्तेययोगे मर्कान भक्षण विभजति स चेन्नति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रहिपितो यात्यु प्रक्रोश्य तो कानः। वत्सान मुंचन कुचित समय, मैया ये जो तेरा बालक है इसको पकड़ के रख। बोले क्यों? बोले हमारे घर आता है किसी भी समय बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी लेते हैं, अब हम दूध कहां से लें? कन्हैया गए घर में और देखा घर में कोई नहीं है, बछड़ों को खोल दिया और बछड़ों ने जितना दूध पीना है, जो गाय का दूध है साहब, पहले गाय का दूध उनके बच्चों के लिए है। पहला गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए है, बाद में बचे तो हमारा है, ध्यान देना। लेकिन यहां उल्टा है, बस दूध निकाला और महाराज फिर बेचने चले गए। लेकिन पहला जो दूध है वो गाय के बच्चों के लिए है। और आज भगवान बछड़े खोल देते हैं और बछड़े दुग्धपान करते हैं जिससे उनकी उदरपूर्ति होती है। और इतना ही नहीं मैया, मरकान भक्षण विभजति सो चेन्नम भाण्डम भिन्नति। बोले क्यों? बोले हमारे घर में आता है माखन चोरी करता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन माखन चोरी करे लेकिन भाण्डम भिन्नति, मटकियां फोड़ जाता है। कन्हैया माता का पल्लू पकड़ के चुपचाप खड़े हैं। सुखदेव कहते हैं राजन ध्यान देना, कितनी सुंदर झांकी है जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड थर 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 कांपता है, डरता है, जो उत्पत्ति लय और पालन करता है। आज वो माता यशोदा का साड़ी का पल्लू पकड़ करके थर 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 कांप रहा है। बड़ा सुंदर भाव है। और माता यशोदा कहती है क्यों रे, क्या तूने ऐसा किया? तेरे घर में माखन की कमी है? तेरे घर में माखन की कमी है, तुझे रोज माखन खिलाती हूं। कन्हैया कहने मैया ये सब गोपियां ना सब झूठ बोल रही हैं, क्या तुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? माता का तो वात्सल्य भाव है। नहीं नहीं, तुम सब गोपियां झूठ बोल रही हो। तो और अगर मेरे लड़के ने, मेरे लाला ने माखन खाया है तो जब तुम मेरे लाला को पकड़ के लाओगे तब मैं मानूंगी। यशोदा ने कही अच्छा मैया, अब हम तेरे लाला को पकड़ के ही लाएंगे। और दर्शन हुआ गोपियों को, गोपियां चले गई। धीरे धीरे अब भगवान की माखन लीला प्रारंभ हुई महाराज। और जगह जगह जाते माखन खाते, अपने सखाओं को भी खिलाते। बोले कारण क्या है इसका? बोले राम अवतार में जितने वानर सैनिक थे सबने भगवान राम की सहायता की, सबने भगवान राम की सहायता की। लेकिन उस समय केवल एक सेवार्थ भाव था
भगवान अपने उन सैनिकों की, सेवादारों की कोई सहायतार्थ या उनको कुछ सेवार्थ प्रतिफल नहीं दे पाए, तो भगवान का संकल्प है कि द्वापर में जब कृष्ण रूप में आऊंगा खूब तुम्हारी सेवा करूंगा, जी भर के माखन दही दूध खूब खिलाऊंगा। आज यही जो वानर सैनिक हैं, जो वानर हैं, जो भगवान के सखा थे पूर्व जन्म में, वो सब इस द्वापर में गोप बन के आए हैं साहब, गोप बन के, और भगवान के साथ ग्वाल और बाल बने हैं और सुंदर भाव से भगवान के साथ माखन, मिश्री, दही, दूध, खीर, अद्भुत आनंद ले रहे हैं, अद्भुत। कर्म प्रतिफल हमें कब प्राप्त हो जरूरी नहीं है। जो आज हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें अभी प्राप्त हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है, निश्चित बात है साहब, ध्यान देना। और सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान की माखन लीला प्रारंभ हुई और खूब माखन खाया। एक दिन ये गोपिकाओं ने एक योजना बनाई, बोले क्या, कन्हैया को पकड़ने की। कन्हैया माखन खाने के लिए गए और ये गोपियां छिप गई एक जगह पर, और जब सारे मित्र कन्हैया के माखन खा के उस घर से चले गए तो इन गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहने लगी कि आज तू पकड़ में आया है कृष्ण, तेरी मैया बार बार कहती थी ना कि मेरे कृष्ण को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, आज तू पकड़ में आया है। कृष्ण कहते हैं छोड़ देना गोपी, छोड़ दे, देख बाद में पछताएगी फिर मत कहना। बोले कि अब क्या पछताना, अब तो तेरी मैया के सामने तुझे ले जाऊंगी। इतने में कृष्ण को पकड़ते हुए ले जा रही है गोपी, पकड़ते हुए ले जा रही है। कन्हैया हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ते हुए ले जा रही है। और कन्हैया के साथ में, कन्हैया अकेले नहीं, जो साथ में और भी मित्र हैं, जो टोली के और भी यार हैं, वो सब साथ में हैं। और उन्हीं मित्र में जिस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा था उसका पति भी है। कन्हैया बार बार कह रहे हैं छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अब वो गोपी नंदालय के समीप पहुंचने वाली है तो देखा रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति कोई आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कोई आ रहे हैं। तो वो गोपी ने बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान के लिए अपने सिर से पल्लू थोड़ा नीचे किया, और जैसे ही पल्लू नीचे किया कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, उसके पति का हाथ दे दिया, उसका हाथ दे दिया। और कन्हैया पीछे के रास्ते से चुपचाप घर में, और अपने पति का हाथ पकड़ के, चल आज तुझे बताती हूँ, बार बार कहती थी ना तेरी माँ कि पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। और जैसे ही नंदालय में पहुंची गोपी, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा। यशोदा बोली काहे को चिल्ला रही है, क्या बात है गई? बोले देख तू बार बार कहती थी ना मेरे कन्हैया को पकड़ के लाओ, मेरे कन्हैया को पकड़ के लाओ, देख आज मैं कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। और यशोदा ने जैसे देखा, बोली ये तो मेरा कन्हैया नहीं है, ये कौन है? यशोदा ने कहा तू पहले देख तो ले गोपी, ये मेरो कन्हैया कि तेरो सैया। और जो ही गोपी ने पीछे मुड़ के देखा तो वास्तव में उसका पति। अब तो गोपी क्या कहे, और कन्हैया छज्जे पे खड़े होके ऐसे उंगली कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे छोड़ दे। अब बोलो जय श्री कृष्ण। और कन्हैया हाथ दिखा करके कहते हैं मैंने पहले ही कही थी कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। और अब सुन, और माता यशोदा ने खूब खरी खोटी सुनाई गोपी को महाराज। अब गोपी क्या कहती, उसके पास तो कुछ अवलंबन ही नहीं है कहने का, हाथ पति का हाथ पकड़ के ले जा रही है। कन्हैया की तो लीला अद्भुत है महाराज, कोई पकड़ सका है कन्हैया को? बताओ, कोई नहीं। एक सुंदर सा एक भाव है,
कि वो एक गालिब ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मशहूर होने की मेरी ख्वाहिश नहीं, मशहूर होने की मेरी ख्वाहिश नहीं, आपने मुझे पहचाना है ये मेरे लिए बहुत है। मशहूर होने की मेरी ख्वाहिश नहीं, आपने मुझे पहचाना ये मेरे लिए बहुत है। अच्छों ने अच्छी तरह से, बुरों ने बुरी तरह से मुझे जाना है। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सबने मुझे पहचाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है कृष्ण बार बार गोपी से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, अब गोपी क्या कहे। और गोपी चुपचाप खड़ी है। कृष्ण ये जो लीला पुरुषोत्तम है महाराज, बुरों ने बुरी तरह से, अच्छों ने अच्छी तरह से जाना है। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सबने पहचाना है। कंस ने बुरे भाव से, गोपियों ने प्रेम रूपी भाव से। भाव है। आज फिर गोपियों ने एक योजना बनाई, बोले आज तो हम इसको पकड़ ही लेंगे, बोरे में डाल देंगे, बोरे में। ऐसा भाव, ऐसा भाव आया गोपियों के मन में। और ये भाव आते हुए आज योजना बनाई, हाथ में रस्सी ले ली गोपियों ने, और कन्हैया एक घर का दरवाजा खोल दिया और देखा छींटे पे माखन टांग दिया। थोड़ी देर में कृष्ण की टोली पहुंची। महाराज एक खिड़की से कूदा, एक दरवाजे से कूदा, एक उस खिड़की से कूदा, और जम के उस घर में उधम काटा, जहां तहां माखन ही बिखेरा। और माखन बिखेरते हुए जब सारी टीम चले गई, कन्हैया बच गए, तो गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। और घेरते हुए जब कन्हैया को पकड़ने के लिए गए, तो कन्हैया ने एक छोटा सा रूप बनाया, फिर भाग गए और आगे जाकर के फिर बड़े हो गए। और गोपियां भाग रही हैं कन्हैया के पीछे। और भागते हुए एक संत ने लिखा, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी गली में हाथ नहीं ये आए। कभी कुंज में कभी गली में हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा रे चोर। अरे माखन खा गयो माखन चोर। और बड़ा सुंदर भाव है। अब जब ये कन्हैया पकड़ में आ जाते हैं, तो पकड़ में आने के बाद फिर भाग जाते हैं। अब ये गोपियां सब इकट्ठी होकर के माता यशोदा के पास जाती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं? मेरे अपनी स्वयं की रचना है ये, जो मैं गाने जा रहा हूं, स्वयं की रचना। भादो का महीना यशोदा करे सोर। भादो का महीना यशोदा करे सोर। देखो री
मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। देखो रे मैया ऐसे नंद लाला हो गए। और मैया इतना ही नहीं, बोले क्या, बोले जो लाला है मटकी में खाए मटकी में थूके मटकी गए तो, मटकी में खाए मटकी में थूके मटकी गए तो। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। भादों का महीना यशोदा करे शोर। भादों का महीना यशोदा करे शोर। देखो रे मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। देखो रे मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। और अरे मैया इतना ही नहीं, मैया कहती है तुमने इसको पकड़ा क्यों नहीं, फिर पकड़ लेते अगर ये चोरी करता है तो। गोपिया कहती है मैया हमने बहुत बार प्रयास किया पकड़ने का और पकड़ भी लिया था, लेकिन डाली से बांधे पेड़ से बांधे डाली गए तोड़। डाली से बांधे पेड़ से बांधे डाली गए तोड़। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। भादों का महीना यशोदा करे शोर। भादों का महीना यशोदा करे शोर। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। देखो री मैया ऐसे नंद लाला हो गए चोर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इस प्रकार से बार बार निवेदन करती हैं, और भगवान की माखन लीला तो क्या कहने महाराज, अद्भुत है। यदि 100 दिन भी मिल जाए, 1 वर्ष भी मिल जाए कहने को, तो महाराज उस माखन चोर का वर्णन तो कर ही नहीं सकते साहब, क्या कहने। एक दिन की बात है, भगवान की लीला में सब कुछ चिन्मय है साहब। एक बार माता ने चूल्हे में दूध रखा और वो दूध भी उफान में आ गया। ये दूध भी कोई पूर्व जन्म का संत होगा साहब। ये ऐसा सोच रहा है यदि माता यशोदा अपना स्तनपान इसको कराएगी तो ये दूध कब पिएगा, इसलिए उफान आ गया। बोला प्रभु मुझे तो स्वीकार करो कम से कम, हर कुछ चेतन। एक दिन माता यशोदा से कहने लगे भगवान की माँ मुझे माखन दे, मुझे मिश्री दे। माता किसी काम में लगी थी, कहा लाला अभी देती हूं। भगवान को क्रोध आ गया। 200-300 साल पुरानी जो मटकी है यशोदा के घर में भगवान ने वो फोड़ दी। और यशोदा को क्रोध आया और क्रोध आते हुए बार बार भगवान के पीछे भागने लगी छड़ी लेकर के। सुखदेव कहते हैं सावधान राजन, देखो ये माता क्या कर रही है। जिसके इशारे से संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है और जिसके इशारे से सूर्य अपना प्रकाश देते हैं, चंद्र अपना प्रकाश देते हैं, धर्मराज अपना निर्णय देते हैं, और आज वही माता यशोदा की छड़ी से डरते हुए भाग रहे हैं। पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाती माता यशोदा। भगवान को कौन पकड़ पाया है आज तक साहब। भगवान ने देखा मेरी माता बहुत परिश्रम कर रही है, मुझे पकड़ने में थक गई, तो भगवान स्वयं खड़े हो गए और माता यशोदा ने पकड़ लिया। और
पकड़ते हुए माता यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करने लगी। एक रस्सी लाई और रस्सी लाते हुए कि न चांत न बहि यस्य न पूर्व नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांत जगतो यो जगच्चय। और एक रस्सी लाई पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, लेकिन वो बांधने का प्रयास कर रही है यशोदा। अब इधर से बांधे तो वो 2 अंगुल कम हो जाए, इधर से बांधे तो 2 अंगुल रस्सी इधर से कम हो जाए। सुखदेव कहते हैं ये दोनों रस्सियां जो हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति, एक है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है नारायण आए हैं, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। ऐश्वर्य कहती है नहीं, मैं बांध के रहूंगी। तो इन दोनों की लड़ाई में वो 2 अंगुल कम हो जा रही है। फिर लाई, रस्सी लाते पे जा रही है यशोदा, लेकिन जैसी बांध रही है 2 अंगुल कम हो जा रही है। और सुखदेव कहते हैं स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रत कर ब्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। देखा मेरी माता बहुत परिश्रम कर रही है, तो कृपया आसीत स्वबंधने, और स्वयं अपनी माता के उस रस्सी द्वारा बंधन में बंध गए। और माता ने उस रस्सी को एक ओखली से बांध दिया और माता और कार्यों में लग गई। और भगवान उस ओखली को घुटमन घुटमन लेते हुए वहीं पर घर के पास में भवन में अशोक और यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनके बीच में उस ओखली को फंसाया और थोड़ा सा एक ताकत लगाई तो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। और ये दोनों पेड़ कोई और नहीं, ये कुबेर पुत्र थे। बोले नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। और नारद जी ने स्वयं कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आएंगे, उनका स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज ये कुबेर पुत्र ने भगवान को प्रणाम किया है और बार बार नमन किया है, और भगवान ने इनका उद्धार भी किया कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, ये जो नवनंद हैं, ये नंदराय जी भ्राता लोग आपस में एक इनकी मीटिंग हुई। बोले अब हमको यहाँ रहना ठीक नहीं, हमको कहीं चले जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले यहाँ बार बार हमारे लाला को कष्ट है। बोले कभी पूतना आ जा रही है, कभी सकटासुर आ जा रहा है, कभी तृणावत आ जा रहा है, और कभी कभी बोले ये पेड़ गिर जा रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह हो जो गोकुल की जैसी हो। तो नंद बाबा के एक भाई हैं, उनका नाम है घनानंद। तो वो कहते हैं कि वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम। अरे भ्राता, एक बहुत अच्छी जगह है। बोले कौन सी? बोले वृंदावन। और वो वृंदावन कैसा? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षया सिद्धोत्तमा प्रीति राम माधयोनुपः। और बिल्कुल हमारे गोकुल के जैसा वृंदावन के समीप एक गोवर्धन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। और यमुना का दर्शन वहां से होता है, और गोवर्धन वहां पर है। बहुत सुंदर जगह है। तो सारे गोप गोपी सब गोकुल से पहुंचे हैं महाराज बरसाने के पास में नंदगांव। एक अच्छे से गांव की रचना की और उस गांव का नाम रखा नंदगांव। और बड़ा सुंदर भाव है वहां, बड़े सुंदर भाव से ये रहने लगे। एक बार वहां पर आग लग गई
तो कृष्ण जी ने और बलराम ने उस भीषण अग्नि दावानल का भी पान कर लिया। कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, उसका नाम है वत्सासुर। ये बछड़े के रूप में आया और बलराम ने, वो गौओं के झुंड में मिल गया और बलराम ने इसको पहचान लिया और इसका उद्धार कर दिया, वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। एक और राक्षस भेजा कंस ने, उसका नाम है बकासुर। बकासुर बोले बगुला, ये पाखंड का प्रतीक है। और ये बकासुर भी आया और भगवान ने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। कंस ने एक और राक्षस भेजा, उसका नाम है अघासुर। ये अजगर के रूप में आया। अघासुर का मतलब होता है अघ माने पाप। जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप है उसका नाम अघासुर है। और अघासुर अजगर का रूप लेके आया। जो दूसरे की वस्तु को हड़पने की चेष्टा करे उसे अघासुर कहते हैं, ध्यान देना। अघासुर। और यह अघासुर एक अजगर के रूप में आया और इसने एक अपना विशाल मुख खोल दिया और भगवान अनेक अनेक प्रकार से वन में क्रीड़ा करते हैं। और क्रीड़ा करते करते हुए जब भगवान के सखा सुदूर कहीं आगे निकल जाते हैं तो सखा उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर अजगर ने अपना पूरा मुख फैलाया है। भगवान के जो सखा हैं, मित्र हैं, वो सोचते हैं कि ये कोई गुफा होगी बड़ी सुंदर रमणीक गुफा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये तो अघासुर है। उन्होंने सोचा इस गुफा के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है गुफा के अंदर बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी तपस्या करते हैं। तो ऐसी जानने की जिज्ञासा हुई उसमें। सिद्धामा ने कहा नहीं नहीं, ये जरूर कोई राक्षस होगा, और अगर हम अंदर चले गए तो कहीं बाहर नहीं आ पाए तब। तो आदि मधुमंगल और जो अन्य साथी हैं वो कहने लगे चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ तो हमारा गोविंद है ना, हमारा कृष्ण तो है, वो हमको सब बाहर निकाल लेगा। चलो चलो देख के आते हैं, चलो तो सही। अपना सब कुछ समर्पण किया है इन्होंने गोविंद को। ध्यान देना, जहां पर समर्पण भाव हो जाता है, जिसकी नजर में केवल और केवल कृष्ण होता है, तो भगवान सब कुछ उसका वहन करते हैं साहब। क्योंकि ये वचन है भगवान के कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। और अनन्य भाव से जिसकी दृष्टि एक है, सम है, सम दृष्टि, तो निश्चित है भगवान उसके साथ में हैं और हमेशा उसके साथ में रहते हैं। और उसके सभी प्रकार के कष्ट, मतलब वो ये ना सोचे कि उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ स्वयं गोविंद रहते हैं साहब। और आज ये जो गोप हैं, इनका भी भाव यही है, इनकी दृष्टि में केवल एक है। बोले कौन? बोले कृष्ण। बोले देखा जाएगा जो होगा, चलो तो सही, कृष्ण है ना पीछे, संभाल लेगा सब कुछ। क्या भाव है देखो, संभाल लेगा सब कुछ। फंस भी जाएंगे अंदर, नहीं निकलेंगे तो कन्हैया है ना हमारा, वो बचा लेगा हमको, वो निकाल लेगा बाहर। चलो देख के तो आए। और सारे चले गए अंदर, गुफा के अंदर, अजगर के उदर में प्रविष्ट हो गए सब। इतने में कन्हैया ने देखा मेरे सखा कहाँ हैं, गौएं कहाँ हैं। ध्यान लगाया, बोले अच्छा ये सब अघासुर की हरकत है। अघासुर तो चाहता ही था कि जैसे ही कन्हैया मेरे मुख में आए मैं अपना मुख बंद कर दूं। कन्हैया जैसे ही मेरे मुख में आए मैं अपना मुख बंद कर लूं।
और भगवान पहुंचे हैं और अघासुर की भावना को पहले जान गए हैं। तो भगवान अघासुर के मुख में पहुंचे और कंठ में जाकर के बैठ गए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और जब कंठ में जाकर के बैठ गए तो भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बनाते हुए जो अघासुर का ऊपर का भाग है उसकी पीठ से चिपका दिया। अघासुर का भी वध कर दिया भगवान ने। बोलो जय श्री कृष्ण। समय व्यतीत हुआ। आज सुंदर भाव से भगवान अपनी सखाओं के साथ बैठे हैं। सखाओं के साथ बैठे हैं। भगवान के लिए कोई पूड़ी ला रहा है, कोई खीर लाता है, कोई माखन लाता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। उसी सभा में मधुमंगल भी बैठा है। अब जिसके पास कुछ है नहीं बेचारे के पास, और भगवान उसके भाव को समझते हैं कि इसका भाव है कि मैं अपने कृष्ण को कुछ खिलाऊं, लेकिन कुछ है नहीं, क्या खिलाए। भगवान भाव को समझते हुए सभा में कहने लगे, नहीं आज हम दाल पूड़ी ये माखन मिश्री कछु नहीं खाएंगे। आज तो हम केवल और केवल मधुमंगल के घर का ही भोग करेंगे। और जो ही मधुमंगल ने यह बात सुनी बड़ा अच्छा लगा मधुमंगल को। बोले हैं कन्हैया आज तू मेरे घर को भोग करेगा। बोले मैं अब भी लेके आता हूँ। और भाग करके गए मधुमंगल अपने घर और माँ से कहने लगे, मैया मैया तुझे पता है आज कन्हैया ने सभा में मेरो कितना बड़ो मान बढ़ायो है। कितना बड़ा मान मेरा बढ़ायो है। बोले क्या? बोले आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान कन्हैया के लिए आए, लेकिन आज कन्हैया ने कह दी कि मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मैया देख क्या बना है, कुछ है घर में, दे, मेरा कन्हैया भूखा है, मेरा कृष्ण भूखा है। माता जो पौर्णमासी पुरोहिताइन है उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। बोलती लाला आज तो कुछ है नहीं, 3 दिन की पुरानी बासी छाछ है। हाँ मैया तू इसी को दे। और वो 3 दिन पुरानी बासी छाछ को लेकर के मधुमंगल जा रहा है सभा में। लेकिन सभा में पहुंचने से पहले ही एक भाव जागृत हुआ कि मैं ये 3 दिन पुरानी छाछ अपने कृष्ण को पिलाऊंगा। मेरा कन्हैया कहाँ माखन खाने वाला, दाल खाने वाला, मिश्री खाने वाला, दही खाने वाला, और ये 3 दिन पुरानी छाछ उसने पी तो कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, तबीयत खराब ना हो जाए, उदर रोग ना हो जाए। यह जानते हुए मधुमंगल ने उस छाछ को खुद ही पी लिया। उस छाछ को मधुमंगल ने खुद ही पी लिया। और जब छाछ पी लिया ना, जब हम गिलास से कभी दूध पीते हैं ध्यान देना तो यहाँ पर मूंछें जमती हैं। आज यही मधुमंगल के साथ हुआ। उस हड्डिया से मधुमंगल ने छाछ को पिया, लेकिन मलाई पूरे होंठ पर जम गई। और मधुमंगल सभा में पहुंचा, बोला कन्हैया आज तो कछु नहीं है, आज तो कछु नहीं है। देख मैं कल अपने हाथों से तेरे लिए दाल चावल बना के लाऊंगा कन्हैया। और भगवान ने जब मधुमंगल के होंठों पर वो मलाई देखी, भगवान समझ गए। और भगवान कहने लगे आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोग करेंगे और कहीं का नहीं। मधुमंगल को थोड़ा क्रोध आया। बोले कन्हैया कह दिया ना तेरे से कि कल को मैं तेरे लिए सुंदर भोग लाऊंगा, लेकिन भगवान को हम क्या दे सकते हैं। ये वस्त्र फल फूल ये तो केवल एक भावात्मक भाव है, प्रतीकात्मक भाव है। क्या उसको दाल चावल का भूखा है? क्या वो कपड़ों का भूखा है? क्या वो पैसों का भूखा है? नहीं, वो तो एक भावात्मक कर्म है हम सब लोगों का कि हम अर्पित करते हैं, उसको स्वीकार करें। भगवान तो भाव का भूखा है साहब, कि भाव का भूखा हूं भाव ही एक सार, और जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। भगवान तो भाव का भूखा है। मधुमंगल का भाव देखिए,
पहले भाव है कन्हैया को मैं अपने हाथों से भोग कराऊं। आज लेके आए मधुमंगल, 3 दिन पुरानी छाछ, फिर भाव बदल गया, मेरे कन्हैया को कहीं दुख ना हो जाए, मेरे कन्हैया को कहीं कष्ट ना हो जाए, तबीयत ना बिगड़ जाए, मेरे कन्हैया का स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और यह भाव रखते हुए स्वयं पी गए। लेकिन भगवान समझ गए, भगवान ने देखा भाव है, और उस भाव के वशीभूत होते हुए आज कन्हैया ने क्या करी, मधुमंगल थोड़ा इधर आओ, और मधुमंगल जैसे ही पास में पहुंचा, जो होंठों में लगी मलाई थी, भगवान ने अपनी जीभ निकाली और चाट ली। अपनी जीभ निकाली, और भगवान ने चाटन शुरू कर दिया। भगवान भाव के भूखे हैं साहब, भाव के भूखे। और भगवान ने वो सुंदर भोग को ग्रहण किया है। मधुमंगल के होंठों में जो मलाई लगी थी उसी को खाया है पूरे दिन भर, और कुछ नहीं खाया, क्योंकि एक बार भोग किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। और इस सब दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये तो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है और जूठन खाता है, परीक्षा लेनी चाहिए। अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा जितने गौए, जितने ग्वाल, सबको अपने ब्रह्मलोक में बुला लिया। कन्हैया ने सोची कि मेरे अभी सखा गौए सब यहीं थे, कहाँ चले गए? और जैसे ही ध्यान लगाया, बोले अच्छा ये ब्रह्मा की शरारत है, बोले ब्रह्मा की शरारत है। और भगवान ने अपने शरीर से ही जितने गौए हैं, जितने ग्वाल हैं, शरीर से ही प्रकट कर दिए। और 1 वर्ष तक ये लीला चली साहब। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा जरा देख के तो आऊं भूलोक में क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी वहां से जब भूलोक आए तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक चले गए। और बाहर जो द्वारपाल है उनसे कह दिया, खबरदार भैया आजकल बहुरूपीय बहुत घूम रहे हैं, और मेरा ही जैसा रूप वाला कोई और आएगा उसको अंदर मत प्रवेश कराने देना भैया, रोक देना बाहर ही। और भगवान ब्रह्म का रूप बना करके ब्रह्मलोक के सिंहासन में बैठ गए। इतने में थोड़ी देर बाद निरीक्षण करते हुए ब्रह्मा जी आए, बोले यहाँ तो सब कुछ वही है, ये कहीं वो नारायण ब्रह्मलोक आकर के सब ग्वाल बाल ले तो नहीं गए? फिर जाता हूं एक बार ब्रह्मलोक। वापस ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आए, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले महाराज कहाँ, किधर? ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ, बोले मेरे को रोक रहे हैं? अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले नहीं आप ब्रह्मा नहीं, आप बहरूपीय हैं। ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा स्वयं साक्षात भगवान योगेश्वर बैठे हैं, कृष्ण। और 27 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण की स्तुति की है साहब। भागवत में वर्णन आता है, अपराध के लिए क्षमा याचना की है, और 27 श्लोकों में ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुखदेव कहते हैं, राजन समय व्यतीत हुआ, भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी चिन्मय हैं। ये जो सारे ब्रज में गोप मंडल है, गोपांगनाएं हैं, ये गोप मंडल गोपांगनाएं सब कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं। लेकिन कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, इस मुरली के प्रत्येक स्वर में कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति राधा के लिए बजाते हैं। राधा कौन है, थोड़ा ध्यान देना। राधा एक भक्ति का नाम है। एक ज्योति होती है, जब हम ज्योति जलाते हैं, इस ज्योति का एक ऊर्ध्व भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। ज्योति कितनी है? एक, लेकिन भाग 2 हैं। तो एक ही ज्योति के 2 स्वरूप हैं, राधा और कृष्ण। राधा का उल्टा करो, बोले धारा। धारा बोले तो राधा,
राधा रूपी भक्ति की धारा में जो बह जाता है उसे गोविंद मिल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आई बात समझ में? राधा रूपी भक्ति की धारा में जो बह जाता है उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको गोविंद मिल गए तो समझ लो उसके पास भक्ति ही भक्ति सब कुछ है। तो ये राधा और कृष्ण एक रूप और एक स्त्री और रूप, जिसमें प्रेम, हम संसार वासियों को प्रेम की संज्ञा सिखाई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? क्या है लव? प्रेम क्या है? प्रेम ये राधा और कृष्ण का प्रेम एक हम संसार वासियों को सीख दी है। आज तो वो मैं तो देख भी रहा हूं, वो टीवी में धारावाहिक भी आने लग गया हो। क्या है वो? राधा कृष्ण। हाँ, राधा कृष्ण धारावाहिक भी आ गया। तो उसको देखो, सीखो कुछ, उससे कुछ ज्ञान तत्व की प्राप्ति होगी साहब। प्रेम हृदय से होता है, मेरा मानना है अपना। हृदयार्थ प्रेम। और जहां पर प्रेम होता है वहां पर स्वयं राधा रानी अंतर्मुखी रूप से नृत्य करती है। निश्चित बात है, प्रेम में सब कुछ जायज है, सब कुछ। जहां प्रेम है सब कुछ, वहां आंसू भी होगा, पश्चाताप भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा। बोले कैसे? जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर हो। आज राधा लड़ रही है कृष्ण से, और कृष्ण बैठे हैं गोकुल में, नंदगांव में, राधा है बरसाने में, लेकिन लड़ाई कर रही है। भाव क्या है? मेरे सामने मेरे गोविंद है, मेरे सामने मेरे गोविंद हैं और लड़ रही है। ये हृदयार्थ प्रेम है साहब। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सामने है जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारा सब कुछ है, हमारा आराध्य है, वो यहाँ पर नहीं है। आज हम खूब जम के लड़ेंगे। अरे आप भाव से लड़ो, हृदयार्थ प्रेम से। आज कृष्ण मुरली बजाते हैं अपने आश्रम में बैठ करके, अपने आसन में बैठ करके, लेकिन उस मुरली, एक बात बताऊं, नंदगांव या गोकुल कहिए, गोकुल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है बरसाना। अब गोकुल में मुरली बजेगी, क्या बरसाना सुनाई देगी? 45 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता सुनाई देगी। यहां से अगर एक जोर से बोला जाएगा तो अधिक से अधिक आवाज यहीं पर तक जाएगी, आगे तो जा नहीं सकती। लेकिन भगवान मुरली बजाते हैं और वो धुन का राधा के कानों में पहुंचती है, और राधा समझ जाती है कि मेरा प्रियतम मुझे याद कर रहा है। दौड़ी दौड़ी चली आती है यमुना के किनारे पे। और यही हाल सब ब्रजांगनाओं का है। ये प्रेम रूपी भाव। बोले भाव क्या है? कि कृष्ण ही सब कुछ है। अलकन में कृष्ण, मेरे पलकन में कृष्ण। और कृष्ण कौन है? कृष्ण एक स्वयं ईश्वर है, और ईश्वर से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए साहब। सब कुछ ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को वरो जिससे जुड़ लो अमर हो जाए, जिससे जुड़ लो तो अमर हो जाओ प्यारे। बाकी संसार है, ये तो सब चलता रहेगा। राधा कृष्ण का प्रेम हम संसार वासियों को यही संज्ञा देता है कि प्रेम रूपी जहां पर भाव है वहां पर सब कुछ है, निश्चित बात। और जो प्रेमी व्यक्ति होगा, इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं साहब, मेरी व्यासपीठ कहती है, जो व्यक्ति प्रेमी होगा वो एक समान होगा। ना उसे सुख की परवाह, ना उसे दुख की परवाह। वो हमेशा एक समान भाव से राधा रूपी भक्ति की धारा में गोते लगाते रहेगा, क्योंकि उसके पास समर्पण रूपी भक्ति है, विश्वास रूपी भाव है, और संबंध रूपी गोविंद है, संबंध रूपी राधा है। निश्चित बात, एक समान प्रसन्न रहेगा हमेशा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, वो राधा रूपी शक्ति है, वो धारा रूपी शक्ति है,
और वो धारा राधा ही प्रेम रूपी शक्ति है, जिस कारण वो सब कुछ अपने अधीन कर सकता है। और निश्चित है कि जहां पर राधा धारा प्रेम रूपी शक्ति जिसके पास होती है तो कृष्ण उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज यही जो ब्रजमंडल की गोपांगनाएं हैं, इन सब के पास में प्रेम रूपी भक्ति है, जिस कारण आज गोविंद प्रत्येक गोपी को दर्शन देते हैं। और गोपियों का भाव ही यही है, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, यही भाव। यमुना में पानी भरने जाती हैं और भाव क्या है, मेरा गोविंद। और यमुना से जल भर के आ रही हैं, अरे कहीं तो मिलेगा, दर्शन हो जाए। भाव यही है, उठते बैठते सोते गाते एक ही भाव है, मेरा गोविंद मेरा कृष्ण बस। जल भरने जाती हैं और भाव से कहती हैं, छीन कर ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। गोपी कहती है, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी,
कर ले गया दिल जिगर राधे सावरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर जय हो मुकुंद भगवान की जय हो। आज की कथा को हम यहीं पर विराम दें। कल कालीय देह मुक्ति और गोवर्धन लीला से कल की कथा शुरू होगी। क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ होना अवश्यमेव है, क्योंकि हम सब के द्वारा तीर्थ पुरोहित जी के आंगन में यज्ञ हो जाए वो बहुत सौभाग्य की बात है। तो पूरी तैयारियां वहीं चल रही हैं। तो कल हमारे आचार्य मंडल उस यज्ञ की तैयारी करेंगे। कल 12:30 बजे से लगभग 5:30-6 बजे तक की कल की कथा रहेगी। लगभग 6 घंटे की लगभग कथा संभवतः रहेगी। और कल परीक्षित मोक्ष के साथ कथा का समापन किया जाएगा। और परसों सुबेरे के समय में जो यहाँ पर नित्य पूजा होती है वो नित्य पूजा होगी। और नित्य पूजा होने के बाद आप सबको फलाहार कराया जाएगा। और फलाहार के बाद सीधे पंडित जी के घर में आंगन में सभी लोग जाएंगे और वहाँ यज्ञ इत्यादि अपना विधिवत 2 घंटे की पूर्णाहुति संपन्न करके एक तंत्र से वहाँ आरती करके वापस यहाँ आएंगे। और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जी के द्वारा कुछ आशीष वचन आप लोग ग्रहण करेंगे। और फिर तीर्थ पुरोहित जी और तीर्थ पुरोहिताइन का यहाँ पर दिव्य रूप से पूजन होगा। उनको संज्ञादान होगा और उनको अन्नदान होगा। और उसके बाद जब यज्ञ की पूर्णाहुति वहाँ पर हो जाएगी वहीं गोदान भी आप लोग करेंगे, क्योंकि गाय वहीं मिलेगी। और वहीं गोदान इत्यादि संपन्न करने के बाद वापस यहाँ आएंगे और यहाँ आधे घंटे के आशीष वचन श्रवण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और तीर्थ पुरोहित का पूजन और व्यास पूजन, पुस्तक पूजन इत्यादि संपन्न करते हुए और महाभंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए ठीक शाम को 4 बजे हमारी गाड़ियाँ यहाँ आ जाएंगी परसों। और 4 बजे गाड़ियाँ यहाँ पहुँच जाएंगी। लगभग 8 बजे आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में अपना सामान रख करके 8:30 बजे आप सब लोगों का यहाँ से प्रस्थान। और भगवान की कृपा रहेगी 19 तारीख की प्रातः काल में 5 बजे आप सब लोग हल्द्वानी होंगे। जो दूर दराज के लोग हैं वे सब लोग अपने अपने गंतव्यता की ओर स्टेशन से चले जाएंगे। गाड़ी स्टेशन जाएगी छोड़ने और स्टेशन पर आप सब लोग अपने अपने गंतव्यता की ओर प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। आज की कथानक को हम यहीं पर विराम दें। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरेतु अस्मासु दधः चंद्रादित्यो च धरणी विद्युद् अग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषि आरार्तिकां प्रतिगृह्यताम्। श्री बांके बिहारी तेरी आरती
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश में तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हम सबके प्रभुनाथ आप हो। हम सबके प्रभुनाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। युगल छवि का ध्यान लगाऊं। मैं युगल छवि का ध्यान लगाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी
भगवान की जय हो। शीतलीकरणं पुष्पेन देवता अभिवन्दनमारार्ति ग्रहणं हस्त